जय सिया राम, हरिओम। ये जो देख रहे हैं आप, ये हराम है भारत के मौलानाओं के लिए, जो भारत में जो व्याख्या करते हैं कुरान की, हदीस की, मुसलमानों के जीवन शैली की, उसमें तो हराम है। ये सब के सब जो हैं बुरके में नाच रहे हैं, ऊर्जा जो है वो बाहर निकल के आ रही है। वैसे मतलब जो तरीके का जहाँ अफ़गानिस्तान वाला जो इस्लाम है, वहाँ तो आँख भी ढक के रखनी पड़ती है, लेकिन ये लोगों का ये आँखें खुली हुई हैं, हाथ खुली हुई हैं, तो एक्सप्रेशन थोड़ा बहुत आपको दिख रहा है। और सभी महिलाएं हैं और फैमिली वाली महिलाएं हैं। मैं ज़रा सा आपको बताऊं कि ये है क्लब लाइन फिटनेस लेडीज जिम जैम स्ट्रीट तमन हाइट 2 होगा। बड़े बड़े आकाश को छूते हुए बिल्डिंगें होती हैं। ये मलेशिया का है। ये जगह है क्लब लाइन फिटनेस लेडीज जिम जैम स्ट्रीट तमन हाइट 2 मलेशिया। सभी मुसलमान स्त्रियां हैं, निकाब में हैं, ठीक है, हाथों में मोबाइल भी है इन लोगों के। ये है मॉडर्न इस्लाम। क्या है? आधुनिक इस्लाम है। तो आधुनिक इस्लाम कुछ होता है क्या? भारत के मुसलमानों की बात ही करते हैं। भारत के मुसलमान मतलब मुस्लिम उम्मा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ भी, इसीलिए भारत के जो मुल्ला हैं वो अरबी मुसलमान को गाली उली देने लगे हैं, खास करके मोहम्मद बिन सलमान को बहुत गरिया रहे हैं वो, इसीलिए कि कहते हैं कि वो हदीस हटा दिया, तबलीग बंद कर दिया, लाउड स्पीकर से अजान कम बंद कर दिया, औरतों को अधिकार देने लग गया, वहाँ मॉडर्निटी आ गई, वहाँ मतलब बहुत सारी बातें उनकी हैं। तो रिफॉर्म जैसा शब्द जो है वो इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता, जो बाकी मुसलमान सब हैं। बाकी तो अरब में तो पता चल गया कि तेल की ज़रूरत ख़त्म, तो उसका फिर वो बैलगाड़ी पे आ जाएगा, घोड़े गधे खच्चर पे आ जाएगा, इसलिए नियॉन सिटी बना रहा है वहाँ, उधर नहीं जाते। फिलहाल ये जो स्त्रियाँ हैं जो मुसलमान हैं, इसको जो मौलाना लोग हराम कहते हैं, कहते तौबा तौबा, ये कौन सी मोहतरमाएँ हैं, पता नहीं क़यामत के दिन अल्लाह को कौन सा ये मुँह दिखाएंगे, क्या करेंगे। ये जितनी स्त्रियाँ हैं, जो डिटेल है मेरे पास, उसके हिसाब से ये जितनी स्त्रियाँ हैं सब के सब परिवार की रहने वाली हैं, रेजिडेंशियल एरिया में है। इसका जिम का जो मकसद है, ये जो जिम खाना है, इसका मकसद है फिटनेस को ग्लोबल रीच देना। ऐसा नहीं है कि जो स्त्रियां बुरके में होंगी, निकाब में होंगी, हिजाब में होंगी, वो एक्सरसाइज नहीं करेंगी। फिट कहीं भी रहा जा सकता है। फिट जरूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए रहा जाए, खुद के लिए, स्वस्थ रहने के लिए और अपने एक ख़ास व्यक्तिगत जो पर्सनल शौहर होता है उसके लिए भी फिट रहना बहुत ज़रूरी होती है। ये एक बार हुआ था ना बेंगलुरु में, जो डांस कर ली थी बुरका उरका पहन के, तो भारत में तो हंगामा हो गया था। बुरके में थी, डांस कर ली थी, कहते भाई यहाँ तो मेकअप करना भी हराम है, यहाँ मेकअप कैसे कर लिया भाई, हाँ भोएँ कैसे बना खैर जो भी हो, है ना। ये जो है अब इतना ही नहीं है ना, वो जो है ये तो एक ग्रुप में अपने डांस देख लिया, अलग अलग भी देख लीजिए। ये पावर लिफ्टिंग कर रही हैं, महिला हैं, मुसलमान हैं, निकाब में हैं और बहुत तरीके से कर रही हैं। एक तरह का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसे आप बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखेंगे, बुरके में हैं, निकाब में हैं, एंड दे आर स्विमिंग। और कई जगह देखें पूरा का पूरा बुरके में हस्बैंड के साथ हनीमून मनाने गई हैं, ऐसे मोबाइल को लेकर के फ़ोटो भी खिंचवा रही हैं। पता नहीं उसको पहचानेंगे कैसे, कौन है, लेकिन समंदर में नहा रही हैं तो पानी तो शरीर के अंदर जाएगा, तो वहाँ तो आनंद आ रहा है। वो जिम में जा कर के कूद रही हैं, फान रही हैं, उठा रही हैं, बॉडी लिफ्टिंग कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, तो बॉडी तो स्वस्थ होगा उससे। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिटनेस मुसलमान की औरतों का भी अधिकार है, इसे ये थोड़ा सा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो मैं नहीं कुछ कहने वाला हूँ कि इतना ढक के क्यों कर रहे हैं भैया, उनका तंत्र है, उनका मंत्र है, उनकी किताब है, वो आसमानी किताब है, उनके जीने का तरीका है। एक हस्बैंड है, अभी गया है देखिए ना पत्नी के साथ, वो भी एक्सरसाइज कर रही है, ये भी एक्सरसाइज कर रही है। ये बहुत वायरल है लड़का, बहुत तरीके से आता है, लोगों को शिक्षा देता है कि स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए, कितने दिनों पे बॉडी सेव करना चाहिए, आईब्रोज बनाने चाहिए, पति के साथ क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, वो सब बहुत ये जो है वो देता रहता है, अपनी तरीके से बताता रहता है। कुल मिला करके बात इतनी सी है कि एक तरफ जो यूरोपियन कॉन्सेप्ट है कि पूरा का पूरा कच्छे बनियान में बिकनी में आ जाती हैं और वो बैन होता है मुसलमानी देशों में।
लेकिन मुसलमान के जो देश हैं वो उनकी स्त्रियां पूरे निकाब में, उनके देशों में भी ऐसे ही रहती हैं, उसके लिए उनका अधिकार होता है। तो इस अफरा तफरी में, उठापटक में, ईस्ट वेस्ट की लड़ाई में, ईस्ट वेस्ट की लड़ाई नहीं, सॉरी, मुसलमान एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की लड़ाई में ये एक नया चीज़ आया है, स्वागत करने योग्य चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि मुसलमान स्त्रियों को भी स्वस्थ रहने का अधिकार है। अब उनको, उनके लिए उन पर पाबंदी है या उनका नैरेटिव है कि वो पूरी की पूरी ढकी रहेंगी, तो ढक के भी व्यायाम तो किया जा सकता है। कई बार वायरल हुआ है ना कि वो फुटबॉल खेल रही है ना, उस तरीके कपड़े, निकाब में भी ऐसे ही, मतलब मैदान में भी तो अरब की शायद कोई टीम खड़ी हुई थी जो पूरा कपड़े में थी, और लेकिन वो भी तो हराम ही था बहुतों के लिए, है ना। पब्लिकली कैसे वो खुद को डिस्प्ले कर सकती है, तो फुटबॉल के साथ खेल रही थी। खैर, फिलहाल इस मुद्दे पे, इस वीडियो में हमने जो देखा है, सुना है, वो आनंदित करने वाला है कि स्त्रियों की लिबर्टी का जो है ये पहला कदम हो सकता है। चलो, तुमने इतना तो अधिकार दे दिया कि वो खेले, कूदे, उठे, व्यायाम करे, जिम जाए, संगीत पे झूमे, नाचे और अपना एक्सप्रेशन वो रिवील करे, इतना तक तो दे दिया है ना भैया। मलेशिया की बात है, भारत में नहीं दिया है शायद। भारत में तो सब कुछ होता है। एक से एक टॉप की हीरोइनें जो हैं वो मुसलमान हैं, थी, है ना। शुरू से, बंटवारे के बाद के भारत से ही मीना कुमारी मुसलमान थी, मधुबाला मुसलमान थी, निम्मी मुसलमान थी, और भी बहुत सारी मुसलमान थी, नाम बदल के आई थी वो लोग। हीरो सभी ने नाम बदल लिया था। दिलीप कुमार मुसलमान था, जगदीप मुसलमान था, अजीत मुसलमान था, ऐसे ढेर सारे मुसलमान थे। तो वो ट्रांजिशन का फॉर्म था, हिंदू हिंदू नाम लेके आते थे। अब आजकल तो अपने अपने नाम से काम करते हैं लोग तरीके से। तो लेकिन एक वर्ग है जो राजनीतिक मुसलमान है, वो अभी पकड़े हुए, मुट्ठी में दबा के पकड़े हुए कि स्त्रियों को घर में रहना है, नकाब में रहना है, एक माँ शौहर के साथ रहना है, कुछ पंगे उंगे हो जाए तो अपना अपना इस्लामिक जो कानून है उसमें रहना है। उसमें ये तस्वीर आई है, बहुत मज़ेदार है, अच्छा है। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि ये महिलाओं का जो एक स्वच्छंद जीवन की शुरुआत हो सकती है कभी मुसलमानी महिलाओं का, मुसलमानी स्त्रियों का, उसकी ये अच्छी शुरुआत है। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।